आशा नहीं जिनके साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निश दिन तत्पर रहते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेज भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणत सागर जी महाराज की जय। जय जिन बंधु, आप यहाँ सब उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान में। जीवन का दूसरा नाम ही है विकल्प। किसी का भी जीवन विकल्पों से ही भरा होता है और उस विकल्पों का कई शरण है, कई समाधान है, कई सम्यक समाधान है। वह साक्षात पंचम परमेष्ठी साधु परमेष्ठी के मुखारविंद से जब हम उस विकल्पों का समाधान सुनते हैं और आप तक हम यह सम्यक समाधान रूपी कार्यक्रम पहुंचा रहे हैं यूट्यूब चैनल के द्वारा, या यहाँ उपस्थित होके आप भी इसका लाभ ले सकते हैं। जिनवानी में 4 प्रकार के स्वाध्यायों का वर्णन किया गया है और उसमें से एक स्वाध्याय का नाम है प्रश्न स्वाध्याय, जो हम अभी यह उपस्थित होके कर रहे हैं, जिसमें आपके मन में उठने वाले विकल्प है वह मुनिश्री तक पहुंचाए जाएंगे और वह मुनिश्री के द्वारा उनके मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। यह यूट्यूब चैनल सुप्रभ वॉच के माध्यम से जो आप लोग घर बैठे इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं, उसका हमें फीडबैक मिल रहा है। जो आप ये कार्यक्रम के माध्यम के या आपके उठने वाले विकल्प है, सामाजिक हो या पारमार्थिक हो या लौकिक हो, ऐसे कोई भी विकल्प आप हम तक पहुंचा सकते हैं और वो पहुंचाने उसके सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से हम प्राप्त करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रश्ना नाम की स्वाध्याय को, जिसमें मुनिश्री अपने विकल्पों का समाधान देंगे। मैं मुनिश्री के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करता हूँ एवं मुनिश्री प्रणत सागर जी महाराज को यह विनय करता हूँ कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु 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 महाराज। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्या दर्पणायते यदि विद्या दर्पणायते। पंच परमेष्ठी भगवान की देवादिदेव 1008 भगवान अजितनाथ स्वामी के परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, व्यक्ति के जीवन में 2 बातें होती हैं, एक विशुद्धि और दूसरी संक्लिष्टता। विशुद्धि की प्राप्ति भी विकल्प से होती है और संक्लिष्टता भी विकल्पों से ही उत्पन्न होती है, लेकिन विशुद्धि जीवन के उत्थान के लिए कार्यकारी उपाय साबित होती है, वही संक्लिष्टता व्यक्ति के जीवन को गर्त की ओर ले जाती है। विकल्प यदि विकल्प रूप है तो वह संक्लिष्टता को उत्पन्न करता है और उस विकल्प में यदि समीचीनता है तो वह विशुद्धि को उत्पन्न कराने वाली होती है और वही विशुद्धि केवल ज्ञान को भी उत्पन्न करा देती है। और यदि उस विशुद्धि का, उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान
किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे अंतिम लक्ष्य शाश्वत सुख तक को प्राप्त करा सकती है। ऐसा वह शाश्वत सुख की प्राप्ति का एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से उन्हीं के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज का पहला विकल्प आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में सपरिवार त्रिभक्तिपूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी तत्वार्थ सूत्र में विपाकोनुभवा ये सूत्र आया है। इस सूत्र में अनुभव की प्रवृत्ति कैसे होती है और कितनी होती है एवं उसका उदय कैसे होता है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की बंध के जो 4 प्रकार बताए, जो कि प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग रूप है, उनमें से उस अनुभाग बंध के विषय में व्याख्यान करते हुए, उसका विस्तार करते हुए उमा स्वामी भगवान विपाकोनुभवा यह सूत्र प्रदान करते। यहाँ आचार्य भगवान का अभिप्राय यही है कि जो कर्म विपाक में आते हैं वही अनुभूति में आते हैं, और जो अनुभव में आते हैं, जिनका अनुभाग प्राप्त होता है, वही विपाक को आते हुए निर्जरा को प्राप्त करते। जो 8 प्रकार के कर्म की या बंध की प्रकृति है, ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय आदि, उसे प्रकृति के अंदर में ग्रहण किया गया। प्रदेश यानी कितने आत्मा के प्रदेशों में कितने कर्मों की वर्गणाएँ कर्मरूप परिणत होकर बंध को प्राप्त होती है, उसे प्रदेश कहा। कितने काल तक उसका आत्मा के साथ सत्ता रूप, उदय रूप परिणमन होता है, उसे स्थिति कहा। और उसके अनुभवन को, किस प्रकार का कर्म अनुभवन करता है, उसको अनुभव कहा। क्योंकि इस सूत्र के तुरंत ही उपरांत दूसरा सूत्र, अगला सूत्र देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं स यथानाम, जो जिस कर्म की जैसी नाम की प्रकृति है या प्रकृति रूप नाम है, वैसा ही उसका अनुभवन होता है, वैसे ही उसका विपाक भी होता है। कहने का अभिप्राय इस प्रकार से समझना होगा कि जो ज्ञानावरणी कर्म की प्रकृति है, उसका अनुभवन कैसा होगा, तो यथा नाम, ज्ञानावरणी का नाम ही इस प्रकार से रखा गया है। ज्ञान पर जो आवरण करता है, यथार्थ ज्ञान को प्रकट होने में जो बाधक बनता है, बाधा उत्पन्न करता है, आवरण डालता है, ऐसा वह ज्ञानावरणी। दर्शन पर आवरण डालने वाला दर्शनावरणी। वेदनीय यानी सुख दुख रूप वेदन करने वाला वेदनीय। ऐसा प्रत्येक प्रकृति रूप जो कर्मों के नाम कहे गए हैं, उन नामों के अनुसार ही वह अनुभव में आता है। ये उस सूत्र के उपरांत ही आचार्य भगवान ने कहा। रही बात उसका काल कितना रहता है, तो उसके विषय में जो स्थिति बंध के विषय में आचार्य भगवान ने बताया है, वह स्थिति बंध जो कि उसके पूर्व में यानी विपाकोनुभवा, इस सूत्र के पहले जो कुछ सूत्रों का व्याख्यान किया, कुछ कर्मों की स्थिति अंतर्मुहूर्त है उत्कृष्ट और जघन्य रूप से, जैसे 70 मोहनीय से 70 कोड़ा-कोड़ी मोहनी कर्म की प्रकृति उत्कृष्ट रूप से स्थिति होती है। ये उन कर्मों के अनुभवन का ही और
उदय का ही विषय कहा गया कि इतने वर्ष तक जैसे उस मोहिनी कर्म के निमित्त से 70 कोड़ा कोड़ी कहा, तो 70 कोड़ा कोड़ी वर्ष तक सम्यक दर्शन प्रकट ना होने देने वाली वह दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति जो कि उसके अनुभव में ही आती रहती है, ऐसा उसका अनुभवन का काल है। जितने काल तक कर्मों का उदय रहता है उतने काल तक उसका अनुभवन भी होता है, और उसी प्रकार से जिस प्रकार की उस प्रकृति का नाम रखा गया है बिल्कुल उसी प्रकार से उसकी स्थिति भी समझने योग्य है। इसलिए ये अपने अपने जो आचार्य भगवंतों ने अपने अपने उन कर्मों का नाम रखा है, उनके नाम के अनुसार उनका अनुभवन है। उनके लिए जो स्थिति बंध की व्यवस्था बताई है उन स्थिति बंध के अनुसार उतने काल तक उनका अनुभवन होता है। इस प्रकार से इस विपाको न भवा इस विषय को आचार्य भगवंत समझाते। तीसरा सूत्र यानी विपाको न भवा स यथानाम ततश्च निर्जरा, इन तीनों सूत्रों के द्वारा उस अनुभाग बंध का विषय समझाते हुए आचार्य भगवान ने इसको विस्तार से समझाया। संक्षेप से आपके लिए इतना ही, विस्तार से और आप सर्वार्थ सिद्धि आदि ग्रंथों से समझ सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रभुलाल जैन, लोहाड़िया, कोटा, राजस्थान से परम पूज्य मनीश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी व्रती श्रावक एवं मुनिराज आदि महाव्रती शांति धारा की प्रेरणा करते हैं, अनुमोदना भी करते हैं, जबकि नवीन महावीर कीर्तन जिन पूजा में अभिषेक के बाद शांति धारा का कहीं उल्लेख नहीं मिलता, तो सही क्या माने। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अगर आगम की बात समझे और आगम के प्रमाणों को समझें तो पूर्वाचार्यों के आगम ग्रंथों में शांति धारा का हमें कहीं भी उल्लेख प्राप्त नहीं होगा। अनेकानेक प्रकार के आचार्यों द्वारा प्रणीत, आचार्यों द्वारा लिखे हुए बहुत सारे जिनाभिषेक पाठ तो मिलते हैं। क्षेत्र क्षेत्र की परंपरा के अनुसार भी अनेक अभिषेक पाठ तो प्राप्त होते हैं, पर शांति धारा का कोई भी प्राचीन ग्रंथों में, पूर्वाचार्य प्रणीत ग्रंथों में व्याख्यान प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ये क्रिया जो कुछ भी वर्तमान में चल रही है ये परिपूर्ण रूप से समय समय पर बदलती रही है। जैसे कि आपने कई स्थानों पर देखा होगा जो अभिषेक पाठ आदि होता है, 25-30 वर्ष पूर्व कुछ और विधियाँ थी, वर्तमान में कुछ और है, और हो सकता है आने वाले समय में उस अभिषेक पूजा आदि की और भी विधियाँ हो सकती। इसके पीछे का मुख्य अभिप्राय हमें इस प्रकार से समझना होगा कि चाहे शांति धारा हो, अभिषेक हो, पूजा पाठ आदि कोई भी क्रिया हो, उन प्रत्येक क्रिया के पीछे का अभिप्राय हमारे परिणामों की विशुद्धि, हमारे चर्या की और हमारी क्रियाओं की विशुद्धि, इससे ही उसका तात्पर्य संदर्भ होने से उन क्रियाओं को करने का आचार्य भगवंत हमें उपदेश, प्रेरणा, मार्गदर्शन आदि आदि प्रदान करते। इसलिए ये मात्र वर्तमान की एक तात्कालिक व्यवस्था है, शांति धारा की कोई त्रैकालिक व्यवस्था आगम ग्रंथों में प्राप्त नहीं होती। रही बात जो जब आगम में नहीं लिखा है तो निर्ग्रंथ मुनिराज, आचार्य भगवंत आदि अनुमोदना, प्रेरणा आदि क्यों करते हैं? क्योंकि आगम में ये भी आचार्य भगवंतों ने कहा है कि ऐसी क्रिया, ऐसे कार्य जिसमें किसी भी प्रकार से सम्यक की हानि नहीं होती है, ऐसी क्रियाएं, ऐसे कार्य करने में कभी भी किसी को भी दोष नहीं हो सकता। जैसे अभिषेक करते समय, अभिषेक के उपरांत कोई शांति धारा कर रहा है या पहले शांति धारा नहीं होती थी, नहीं होने में भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं है, कर रहे हैं तो भी सम्यक दर्शन में दोष नहीं है। वह सम्यक वर्धिनी ही क्रिया होने के कारण से उसे आगम के परिप्रेक्ष्य में भले ही आगम में नहीं लिखा हो, पर फिर भी उसे स्वीकार करने की आज्ञा आगम में आचार्य भगवंतों ने प्रदान की। और इसी अभिप्राय को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान में बहुत सारे मुनिराज, बहुत सारे आचार्य भगवंत उस शांति धारा आदि
को ग्रहण करते हुए या उसके अभिप्राय को समझते हुए अभिषेक के उपरांत शांति धारा की प्रेरणा देते हैं। ऐसे भी बहुत सारे वर्तमान में कार्य प्रारंभ हुए हैं जो उन अभिषेक शांति धारा पूजा के उपरांत चंद 5-10 वर्षों से प्रारंभ हुए हैं। तो उसका किसी भी प्रकार से आगम में विरोध नहीं है, और विरोध नहीं है इसलिए वो करने में दोष भी नहीं है। भले ही उसका मजबूत कोई प्रमाण हमें प्राप्त नहीं होता, पर वह एक मंत्र है, क्रिया है, जो कि हमारी विशुद्धि को, हमारे परिणामों को, हमारी दिनचर्या को और हमारे कर्तव्यों को और सुदृढ़ करने वाली होने से उसमें करने में किंचित भी दोष नहीं है। पर ये भी पक्का है, जैसे कि आपने नूतन महावीर कीर्ति कीर्तन आदि ग्रंथों में पढ़ा है, वहाँ सब शांति धारा का उल्लेख नहीं है। उतने में ही नहीं, अपितु आप किसी पुराण ग्रंथों में भी खोल के देखना, वहाँ अभिषेक पूजन इतना ही उल्लेख मिलता है। किसी ने शांति धारा की, शांति धारा का कलश लिया, शांति धारा की बोली, या ऐसा कोई भी उल्लेख आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये त्रैकालिक नहीं अपितु तात्कालिक व्यवस्था है। पर सम्यक वर्धिनी होने से उसमें करने में दोष नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगला समीचीन विकल्प मड़ावरा उत्तर प्रदेश से राजीव जैन सौर्या परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान के अभिषेक या मुनिराज के आहार के समय चंदोवा लगाना क्यों आवश्यक है, जबकि किन्हीं किन्हीं महावृत्तियों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि पहले मकान कच्चे होते थे इसलिए चंदोवा आवश्यक है, लेकिन अब तो पक्के मकान बनने लगे तो चंदोवा की फिर क्या आवश्यकता। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। राजू भाई, तर्क वो होने चाहिए जो हमारे आगम को, आगम प्रमाणों को पुष्ट करे। जो आगम और आगम प्रमाणों को पुष्ट ना करते हुए उसका विरोध करते हैं, वे वास्तव में तर्क नहीं है अपितु कुतर्क ही है। क्योंकि आगम में मात्र एक जगह पे नहीं अपितु 7 स्थानों पर चंदोवा लगाने की व्याख्या प्राप्त होती है। मात्र मंदिर में ही नहीं, मुनिराजों के आहारदान के ही समय में नहीं, श्रावकों के निमित्त से जो घर गृहस्थी में जिसे पंच सूना कहते हैं, उखली, पानी रखने का स्थान, भोजन बनाने का स्थान आदि, इन स्थानों पे भी चंदोवा होना आवश्यक है। श्रावक जहाँ विश्राम करता है वहाँ भी चंदोवा आवश्यक है। ऐसे उन 7 स्थानों पर उन चंदोवा का व्याख्यान आगम ग्रंथों में आचार्य भगवंतों ने प्रदान किया। जब इसका विषय स्पष्ट रूप से आचार्य भगवंतों ने अपने आगम ग्रंथों में लिखा ही है, तो आज कोई भी उसे कुतर्कों के द्वारा काटना चाहे कि वर्तमान की तो जो मकान बने हैं, घर बने हैं, वह परिपूर्ण रूप से सीमेंट कंक्रीट के है या मजबूत है, वो कोई मात्र मिट्टी आदि गिरने के लिए नहीं बनाए जाते थे। वह मुनिराजों के और तीर्थंकर भगवान के प्रतिमा के अभिषेक आदि के समय में तो विशेष करके एक सम्मान का प्रतीक रूप वहाँ पर उस चंदोवा आदि को बांधने का विधान आगम ग्रंथों में प्राप्त होता है। जब एक सामान्य श्रावक को 7 स्थानों पर चंदोवा लगाने की आवश्यकता है, फिर तो साक्षात जो तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है और जो निर्ग्रंथ भावी सिद्ध होने वाले हैं, अरिहंत होने वाले हैं, उनके निमित्त से हमें कुतर्कों से आगम की इन विधाओं को बंद करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। भले ही आज हम कितने ही वैज्ञानिक भौतिक साधनों से युक्त हो चुके हैं, पर आगम को उन वैज्ञानिकों के द्वारा या वैज्ञानिक तर्कों के द्वारा खंडित करना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। एक बात मैं और अच्छे से पूछना चाहता हूँ कि भले ही आपने भी स्वयं ने देखा होगा, आपकी भी शादी हुई है, और शादी में जब भी कोई वधू को प्राप्त करने के लिए जाता है, तब आपने देखा होगा कि 4 व्यक्ति एक बहुत अच्छा चादरा उसके ऊपर तान कर वह विवाह के लिए ले जाते हैं। जब एक संसार की कन्या को वरने के लिए, आंसू तुम भी गए थे, तो एक संसार की कन्या को वरने के लिए चंदोवे के नीचे जाया जाता है। फिर जो निर्ग्रंथ मुनिराज और अरहंत परमेष्ठी साक्षात मुक्ति कन्या को जो वरने जाते हैं, उनको तो उस चंदोवे के नीचे ही हमें आहार देना, अभिषेक करना, पूजा आदि करना, ये सब कुछ कार्य करने की आवश्यकता है। ये
एक उस तर्क को काटने वाला भी तर्क हमें समझना होगा, क्योंकि उन कुतर्कों से लड़ने से कोई मतलब नहीं है। रही बात जो पक्के मकान बने हैं और कच्चे मकान बने हैं, उसके विषय में भी हम समझे तो आप उन पुराण ग्रंथों में खोज लेना जहाँ चक्रवर्ती आहार देते थे, महापुरुष बलभद्र आदि आदि भी जो आहार दान आदि करते थे, उनके निमित्त से भी हमें समझना होगा जो चक्रवर्ती निवास करते हैं वो कोई खपरेल के घर में नहीं रहते। चक्रवर्ती 84 खंड के महल में रहते हैं और 84 खंड का महल किसी भी प्रकार से कच्चा या खपरेल हो नहीं सकता। उनका जब 84 खंड का महल इतना मजबूत होने पर भी उनको चंदवा लगाने का विधान है, या उन्होंने भी चंदवा लगाकर मुनिराजों को भावी भगवंतों को आहार किए हैं, तो हमारे जैसे पंचम काल के जीवों को इसमें कुतर्क करते हुए, विज्ञान की दृष्टि देते हुए, मजबूत पक्के मकान आदि की मजबूती बताते हुए ये प्रमाद सिखाने की किंचित भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना प्रमाद, जितनी सुविधाएं श्रावकों को दी जाए, व्यक्ति और वर्तमान का श्रावक उतना प्रमादी होता जा रहा है। आगम के परिप्रेक्ष्य में जैसे अभिषेक हो, चाहे मुनिराजों का आहार दान हो, उसके निमित्त से चंदुवा, कुएं का पानी आदि आदि तो कम से कम नियामक ही होना चाहिए, जिसके कारण से ये भी बोध होना चाहिए कि हम कुछ करने जा रहे हैं या हम कुछ विशेष करने जा रहे हैं। सामान्य रूप से भोजन बनाया, करा दिया, पानी भर लिया और अभिषेक हो गया, तो उसमें हमें विशुद्धि भी उतनी नहीं बनती है। इन सभी कारणों से हमें ये समझना होगा कि आगम के परिप्रेक्ष्य में, आगम के प्रमाणों से, तर्कों के द्वारा और अनेक दृष्टांतों के द्वारा भी हमें ये निर्णय करना होगा कि चंदुवा एक आवश्यक, और आवश्यक ही नहीं परम आवश्यक व्यवस्था है, जो कि निर्ग्रंथ मुनिराज के आहार दान के समय में और अरिहंत प्रभु की प्रतिमा के अभिषेक आदि के समय में भी परम आवश्यक होता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए महरौनी उत्तर प्रदेश से हमारे सामने है निर्मला जैन बिलुआ अपने समीचीन विकल्प के साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि मन वचन काय, इन तीनों में से किसकी शुद्धि से कर्म बंध कम होंगे और निर्जरा अधिक होगी? तीनों में कौन सी शुद्धि ज़्यादा रखी जाए? काय वांग मनः कर्म योगा स आश्रव। काय से, वचनों से और मन से, तीनों से बराबर रूप से जीव को आश्रवबंध होता है। कोई भी प्रत्यय न कम है, न कोई भी प्रत्यय ज़्यादा है। और इसी की परिप्रेक्ष्य में हमें उसकी शुद्धि के भी विषय में समझना होगा। माना कि हमारी मात्र काय की शुद्धि है और मन की शुद्धि नहीं है, तो वह हमारे लिए परिपूर्ण रूप से शुद्धि रूप कैसे प्राप्त होगा? क्योंकि जो भी आश्रव होता है वह मात्र मन से, मात्र वचनों से, मात्र शरीर से नहीं होता, अपितु इन तीनों का तालमेल बनाकर ही उन कर्मों का आश्रव होता है। ऐसी कहीं भी व्यवस्था नहीं है कि शरीर से कोई भिन्न प्रकृति का आश्रव हो रहा है, मन से कोई और प्रकृति का आश्रव हो रहा है, वचनों से कोई तीसरी ही प्रकृति बन रही है। ऐसा कभी भी नहीं होता। मन, वचन, काय, इन तीनों का किस प्रकार से परिणमन चल रहा है, यही निर्भर कराता है कि हमें किस प्रकार का आश्रवबंध करता है। और उसी प्रकार से उसकी निर्जरा के विषय में भी समझना होगा, क्योंकि जो आश्रवबंध के कारण हैं उसके विपरीत ही उसके निर्जरा के भी कारणों को समझने की आवश्यकता है। इसलिए अगर हमें निर्जरा को भी प्राप्त करना है तो मात्र किसी एक योग को, यानी मन योग, वचन योग या काय योग, किसी एक की शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु तीनों की शुद्धि के द्वारा ही हम विशेष विशेष निर्जरा को प्राप्त कर सकते। हाँ, इसका अर्थ सर्वथा ये भी नहीं है कि हम मात्र मन की शुद्धि से कभी कर्मों की निर्जरा नहीं कर सकते। निर्जरा तो प्रत्येक हमारे योग की विशुद्धि से, शुद्धि से होती रहेगी। मन की शुद्धि से कुछ अंशों में होगी, वचनों की शुद्धि से कुछ अंशों में होगी, काय की शुद्धि से कुछ अंशों में होगी, पर वास्तविकता में प्रयोजनभूत कोई निर्जरा है जो कि मोक्ष मार्ग में कार्यकारी हो सकती है, वह तीनों की ही शुद्धि से जो निर्जरा होगी वो ही होगी। क्योंकि सीधी सी बात है, माँ जैसे किसी व्यक्ति ने घर में खूब झाड़ू लगाई, आधे घंटे तक झाड़ू लगाता रहा,
पर कमरा साफ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसने खिड़की दरवाज़ा बंद करना और पंखा बंद करना भूल गया था। आप कितना ही 2 घंटे नहीं, पूरी दिन रात झाड़ू लगाते रहना, पर पंखा बंद नहीं किया है, खिड़की दरवाजे बंद नहीं किए हैं, तो कचरा कभी किनारे होने वाला नहीं है। एक तरफ कचरा किनारे होता जाएगा और दूसरी तरफ से हवा से पुनः उड़ के बीच में आ जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हम किसी एक योग से मन की शुद्धि से निर्जरा पूर्ण रूप से मानेंगे तो वचन और काय से पुनः अशुद्धि हो रही है, वचन और काय से शुद्धि मानेंगे तो मन के द्वारा पुनः अशुद्धि हो रही है। तो तीनों का जब तक तालमेल नहीं बनेगा तब तक परिपूर्ण रूप से इसके विषय में हमें उसकी निर्जरा आदि को समझने की आवश्यकता है। इसलिए कुछ अंशों में मन की शुद्धि से भी निर्जरा होगी, पर वह हमारे लिए कार्यकाली इसलिए नहीं है कि वचन और काय से अशुद्धि वहाँ पर है। वचनों की भी निर्जरा, वचनों के द्वारा भी शुद्धि से निर्जरा होना संभव है, पर फिर भी वह दूसरे 2 प्रत्यय है जो कि हमारे लिए अशुद्धि के लिए कारण हो सकते। इधर जैसे हाथी नदी में जाकर अपने शरीर को साफ करता है और बाहर में आकर तुरंत धूल डाल लेता है, उस गज स्नान के भांति ही ये सब कुछ कार्य हो सकते हैं। इसलिए प्रयोजनभूत निर्जरा तो तीनों योगों की, यानी मन की, वचन की और काय की, तीनों की शुद्धि के द्वारा ही संभव है। एक एक शुद्धि से कभी भी पूर्ण रूप से निर्जरा संभव नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पलक जैन, पारोल, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के साथ हमारे सामने। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। विपरीत परिस्थिति में सहज रूप से कैसे रहा जा सकता है? विपरीतता, अनुकूलता, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये तो एक जीवन का अहम अविभाग अंग ही बन चुके। और जो जीव इनको नहीं समझ पाता वह कभी भी जीवन में सुखी हो नहीं सकता, क्योंकि जितनी जितनी अनुकूलता है उतनी उतनी ही जीवन में विपरीतताएं भी आती देखी जाती। क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि 24 घंटे दिन ही होगा, 24 घंटे रात ही होगी। दिन है तो उसके बाद रात आएगी, रात है तो कभी ना कभी दिन भी आएगा। जो जीव इस बात का निर्णय करता है कि ठीक है आज रात है कल दिन भी आएगा, या अभी रात है तो कल दिन भी आएगा, वो ही उन विपरीत परिस्थितियों में समता रखने का पुरुषार्थ कर सकता है। ये भी बात पक्की है कि किसी भी प्रकार से हम 100% अपने आप को सेटिस्फाई नहीं कर सकते, या 100% हम समता परिणाम भी धारण वर्तमान में नहीं कर सकते। क्योंकि मात्र पंचम काल का ही दोष नहीं है, अपितु अगर व्यक्ति 100% समता धारण कर लेगा तो कब का भगवान बन चुका होता। पर यह भी परम सत्य है कि हम 5, 10, 20, 50 कुछ हद तक समता अवश्य ही धारण कर सकते। अगर हम ये निर्णय करेंगे कि विपरीत परिस्थितियों में हम विपरीत ही सोच रखेंगे या विपरीत ही कार्य करते रहेंगे तो जीवन में कभी भी उत्थान को या सुख को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए ये सबसे बड़ा पहले निर्णय करने की आवश्यकता है कि मात्र हमारे ही साथ विपरीतताएं नहीं हैं, अपितु बड़े बड़े जो महापुरुष हुए, आदिनाथ भगवान जैसे प्रथम तीर्थंकर क्यों ना हो, रामचंद्र जी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों ना हो, सीता, अंजना जैसी महासतियाँ क्यों ना हो, उनके भी जीवन में कर्मों के निमित्त से ये विपरीतताएं, विसंगतियाँ सामने दिखने में आई है, तो हम तो उनके सामने बहुत ही मामूली है। इसलिए ये एक गहरी सोच और गहरा निर्णय प्रति समय हमें करने की आवश्यकता है। जो अच्छा हुआ वो भी मैंने पिछले पर्याय में जो किया था वही आज सामने आ रहा है, या जो भी विपरीत परिस्थितियाँ दिख रही है, विपरीत कर्म भी मेरे सामने आ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं पिछली पर्याय में, पिछले दिनों में हमने जो कर्म का आश्रयबंध किया था वही उदय में आ रहा है। इसका कोई दूसरा कर्ता नहीं है, और कर्ता नहीं है तो भोगता भी नहीं है। मैंने ही किया है, मुझे इसे भोगना है, ये सम्यक निर्णय अगर प्रतिपल रहेगा तो हो सकता है उन विपरीत परिस्थितियों में कुछ अंशों में हम समता धारण कर सकते। साथ में ये भी निर्णय करें कि आज हम इन विपरीत परिस्थितियों में स्वयं में समता धारण नहीं करेंगे तो आने वाले काल के लिए या आने वाले समय के लिए मैं पुनः विपरीत परिस्थितियों को सामना करना पड़ेगा। ये भी आगम का और करणानियोग का परम सिद्धांत है।
जो आसाता वेदनी की निमित्त से हमारे सामने विपरीत परिस्थितियाँ, दुख, कष्ट, परेशानी देखने में आ रही है, वह आसाता वेदनी के कारण समझाते हुए आचार्य भगवंत उमा स्वामी भगवंत कहते हैं, दुख, शोक, तापा, क्रंदन, परिवेदना आदि जो हम प्रतिदिन प्रति समय कर रहे हैं, उसके कारण से हम आने वाले समय के लिए भी आसाता बांध रहे। सीधा सा विचार हमें यही बनाना होगा कि जो भी आज विपरीत परिस्थितियाँ है, मेरे पिछले किए हुए पाप कर्म आसाता के आश्रव के निमित्त से वो आज उदय में आया है। उन उदय के समय में भी हम दुख करते रहेंगे, अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, शोक करेंगे, रोएंगे, गाएंगे, तो पुनः आने वाले समय के लिए क्या होगा? पुनः हम आने वाले समय के लिए भी आसाता की ही परिस्थिति को या विपरीत परिस्थिति को ही खड़े कर रहे हैं। इसलिए ये अगर हमारा निर्णय होगा, मैंने कर्म किया है, मुझे ही भोगना है और आज नहीं भोगूंगा तो पता नहीं कल उस विपरीतता को हमें और दुगना करके प्राप्त करना पड़ेगा। इसलिए आज हम इसका निर्णय करें कि ठीक है, जितनी शक्ति है उतने शक्ति के अनुसार उन विपरीतताओं में भी हमने किया था, सो अब हमें डरने की, रोने की, चिल्लाने की या कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये सोच समझकर आगे के काल के लिए, आगे के भवों के लिए, आगे के पर्याय के लिए अब ये विपरीतता ना आ जाए, इसलिए उस दुख, शोक, ताप, आक्रंदन आदि आदि कार्यों से, विपरीत परिस्थितियों में भी बचने का पुरुषार्थ करेंगे तो क्रम क्रम से हमारी क्षमता बढ़ती जाएगी। आज हमने निर्णय किया तो आज हमने 1% काम किया, कल उसको सोचते हुए थोड़ा सा और आगे बढ़ने का प्रयास किया तो हमने 5%, फिर 10%, करते करते एक दिन ऐसा भी आएगा कि हम लगभग 70, 80, 90% तक उसे समता से जीतने का पुरुषार्थ कर सकते हैं। क्योंकि 100% करना वर्तमान में किसी भी जीव को संभव नहीं है। अगर उतनी समता सबके पास आ जाए तो वो निर्ग्रंथ और भगवंत ही बन जाएंगे, पर पुरुषार्थ तो हमें प्रतिपल करना ही होगा और प्रतिफल उसका आज नहीं तो कल हमें अवश्य ही मिलेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जिन बंधु, आप हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। 8707548811 यह नंबर है। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप के द्वारा अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। आप फ़ोटो खींच के या टेक्स्ट से या अपने ऑडियो मैसेज के द्वारा व्हाट्सएप पे आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। विकल्पों को एकत्रित करके मुनिश्री के द्वारा सम्यक समाधान आपको प्रदान किया जाएगा। आजकल के इस टेक्नोलॉजी के युग में हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है और स्मार्टफोन पे यूट्यूब ऐप इंस्टॉल्ड है। यूट्यूब पे जाके सुप्रभ उवाच सर्च करना है आपको। सुप्रभ, सागर मुनि महाराज जी का नाम सुप्रभ उवाच, वाणी का समानार्थी शब्द उवाच, सुप्रभ उवाच, यह आपको यूट्यूब में सर्च करना है और आपको सुप्रभ उवाच चैनल मिल जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके सामने जो बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाएगा। इसके द्वारा यूट्यूब के जो भी अपलोड्स होते हैं, मुनिश्री के जो कविताएं हैं, जो प्रवचन हैं, जो पहले ग्रंथ में टीकात्मक प्रवचन है, यह सब यूट्यूब चैनल पे एक साथ उपलब्ध है। आप घर बैठे ही मुनिश्री के प्रवचन का लाभ यूट्यूब चैनल के माध्यम से ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल पे, जी हाँ ठीक सुना आपने, शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी चैनल पे मुनिश्री के प्रवचन प्रतिदिन आते हैं। और यह जो आज तक ऐसा ग्रंथ, अद्भुत ग्रंथ शिवकोटि स्वामी महाराज विरचित रत्नमाला ग्रंथ जो आज तक उजागर नहीं हुआ था, उस ग्रंथ पे मुनिश्री ने अपने ओजस्वी वाणी से प्रवचन रूपी जो अमृत हमें प्रदान किया है, उसका प्रसारण शाम को 7:40 पे जिनवानी टीवी के माध्यम से होता है। अब घर बैठे ही रत्नमाला इस ग्रंथ का स्वाध्याय भी कर सकते हैं और मुनिश्री के प्रवचन का लाभ भी ले सकते हैं। शेष आप ऐसे इस कार्यक्रम से जुड़ते रहना। यूट्यूब पे शाम को 5:13 पे, जी हाँ शाम को 5:13 पे यह सम्यक समाधान कार्यक्रम प्रसारित होता है। आप देखना ना भूलें और ऐसे ही नाविन्यपूर्ण कार्यक्रम लेके हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आप ऐसे सुप्रभ उवाच से जुड़े रहें। मैं आप सबको
यहीं से जय जिनेंद्र करते हुए मुनिषि के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।